थेल्स प्रमेय, या इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं या समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम से आ सकती है। 6.1 प्रमेय है क्लास 10th के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसका कथन क्या कहता है, सबसे पहले कथन पढ़ो। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब देखो, आप चित्र से ये कथन समझ सकते हो और लिख भी सकते हो। मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ठीक है, ये इसका कथन क्या कहता है सुनना। इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा खींची आपने, इसके समांतर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग भुजा, दो तीन भुजा है ना, तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ए, ये मान लो सी, ये डी, ये बी और ये ई, मतलब ए डी अपॉन डी सी और ए ई अपॉन ई बी, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। देखो, प्रूफ का मतलब सिद्ध करना है। अब देखो, आप पहले लिख लो सिद्ध क्या करना है आपको। दिया हुआ क्या है आपको, वो दिया हुआ भी लिख लो। दिया है आपको दिया हुआ है कि डी समांतर है बी सी के, तो डी समांतर है बी सी के, आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको क्या सिद्ध करना है कि ये ए डी अपॉन डी बी बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी के। ये आपको प्रूफ करना है। ए डी अपॉन का मतलब बटा डी बी बराबर होता है ए ई बटा ई सी के। ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर रचना करोगे। अब रचना में आपको क्या करना है, रचना करनी है कि बिंदु ई से ए डी भुजा पर एक लंब डाल दो। बिंदु ई से ए डी भुजा पर आपने क्या डाला, लंब डाला। लंबवत क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है, और क्या डाल दोगे, बिंदु डी से ए ई भुजा पर लंब डाल दो। बिंदु डी से ए ई भुजा पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इन बिंदुओं को नाम दे दो। इसको मैंने दे दिया मान लो कैपिटल एम, इसको दे दिया कैपिटल एन। ठीक है, एक काम और करना है रचना में। बिंदु बी को किससे मिलाना है, ई से। बिंदु बी को किससे मिलाया, ई से, और बिंदु सी को किससे मिलाया, डी से। ठीक है, ये काम आपने कर दिया। ये रचना के काम है। रचना में अब आपको लिखना है, जो काम आपने किया वो लिख लो। रचना, पहला बिंदु आपने क्या किया, डीएम लंबवत है किसके, ए के। डीएम लंबवत, लंबवत का ये प्रतीक होता है, ए के लंबवत है। दूसरी चीज, ईएन लंबवत है ए डी के, ईएन लंबवत है ए डी के। ठीक है, तीसरा, तीन बिंदु की रचना की आपने। बिंदु बी व सी को ई व डी से मिलाया। बिंदु बी व सी को ई व डी से मिलाया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो, अब मैं करूँगा इसका उत्पत्ति। उत्पत्ति, उत्पत्ति के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ए डी और डी बी, ए डी और डी बी। तो इस वाली भुजा पे देखो पहले कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज लेना है और ए डी अपॉन डी बी लाना है। अब देखो दो त्रिभुज में कौन कौन से लूँगा, आपको पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे कि एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जानते हो आप, होता है प्यारे बच्चों। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हाइट होती है, हाइट का मतलब ऊंचाई होती है। ठीक है, और आधार होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, आधार इंटू ऊंचाई, सॉरी 1/2, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास में यहाँ पे दो त्रिभुज हैं। यहाँ इस भुजा पे देखना, एक त्रिभुज तो क्या हो गया, ए डी ई, ये त्रिभुज बन रहा है इस भुजा पे, ए डी ई। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2। इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार है ए डी। ठीक है, ऊंचाई क्या है इसमें, ऊंचाई है ये रही, इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या है, ई एन।
ठीक है मेरे बच्चों, ई एन, या एन ई भी बोल सकते हो, ई एन। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब देखो इसी भुजा पे एक और त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज लेना आपको, डी बी ई, ठीक है मेरे बच्चों, डी बी ई, ये मत ले लेना डी बी सी, ठीक है, कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं, डी बी ई, ये त्रिभुज लेना है, ठीक है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इसका भी सूत्र क्या होगा, आधार इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज लिया इस आधार से, ठीक है, इस भुजा के आधार से, तो इसका आधार क्या हो गया, बी डी या डी बी, डी बी, और ऊंचाई क्या है, अब ऊंचाई क्या कर लेते हैं कोई कोई बच्चे, डी डी लिख देते हैं, आपको दिया हुआ थोड़ी है ये 90 डिग्री का है, जो 90 डिग्री का होता है वही हाइट होती है अधिकतर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप कि यदि ये कोई त्रिभुज होता है इस टाइप से, इस टाइप से कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका आधार तो हो जाएगा ये, और ऊंचाई क्या हो जाएगी आगे की तरफ, ऊंचाई ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे आप कहोगे सर ये त्रिभुज तो इतना ही हाइट ये कैसे ले लिया आपने, तो हाइट इसकी आगे होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, अब इस त्रिभुज में देखो आधार तो हो गया डी बी, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी ई एन, ठीक है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी ई एन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो ये त्रिभुज है, इसकी हाइट हो जाएगी ये, हाइट क्या हो गई ई एन, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपको इस त्रिभुज को समीकरण ए डी अपॉन डी ई लाना है, तो दोनों में आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है, समीकरण 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से बटा कर देना, भाग दे देना है, समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इसमें क्या है 1/2 ए डी अपॉन ए डी इंटू ई एन बटा 1/2 डी बी इंटू ई एन। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा है, 1/2 से 1/2 गया, ई एन से ई एन गया, बचा क्या आपके पास ए डी अपॉन डी बी बचा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप ए दे दो, ये काम आएगी आगे आपके, ठीक है। दूसरी भुजा से दो त्रिभुज देखेंगे, जैसे कि आपके पास में ये दूसरी भुजा है, ठीक है, ये रही, ठीक है, इससे दो त्रिभुज देख लेता हूँ मैं। पहला त्रिभुज तो लूँगा ये वाला ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, पहला त्रिभुज तो ये वाला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा ये वाला ई डी सी, दूसरा, ठीक है। वैसे ये भी ले सकते हैं, लेकिन इससे फिर इधर वाली भुजा में भी अपने को अलग लेना पड़ेगा, जैसे कि कोई कोई बच्चा क्या करता है ई बी सी त्रिभुज लेता है, तो फिर अपन को उधर भी यही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं ई डी सी, ठीक है मेरे बच्चों, दो त्रिभुज हो गए। अब मैं इनका क्या करूँगा, क्षेत्रफल निकाल लूँगा, देखो, ठीक है, तो कौन कौन सा त्रिभुज का निकालूंगा मैं, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका आधार क्या है ए, ऊंचाई क्या है इसकी डीएम ही है ना, तो इसका आधार हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी डीएम, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से मैं अगले ये त्रिभुज लूँगा ई डी सी लूँगा, इसका आधार क्या हो जाएगा इसी, तो त्रिभुज ले लूँगा ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार क्या है इसका इसी। अब देखो इसकी ऊंचाई क्या होगी ई डी नहीं होगी, ठीक है, इसके आगे अगली वाली भुजा क्या होगी, आगे बढ़ाऊंगा भुजा को तो डीएम होगी ना, इसकी ऊंचाई क्या होगी डीएम, क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण नंबर 3/4 से भाग दे दूंगा 3 में 4 का। अब देखो त्रिभुज ए डी ई
का क्षेत्रफल बराबर, बटा भी लिखना पड़ेगा, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू AE इंटू DM बटा 1/2 इंटू इसी गुणा DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास AE बटा इसी बराबर क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। अब देखो, अब आपको एक काम करना है, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे कि एक 9th क्लास में एक पढ़ में थी कि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, एक ही भुजा पर दो त्रिभुज बनेंगे ना, एक ही भुजा पर दो त्रिभुज, ठीक है, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। एक ही भुजा पर बनने वाले दोनों त्रिभुजों का, एक त्रिभुज हो गया दूसरा त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। 9th क्लास की पर में, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 9th क्लास की। तो यहाँ पे लिखना, हम जानते हैं एक ही आधार पर बनने वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, मतलब आप लोगों को यहाँ पे EDC दिया हुआ है, EDC त्रिभुज EDC दिया हुआ है, मतलब ये त्रिभुज EDC देखो EDC, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज और इसी आधार पे बनने वाला ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एक तो ये वाला त्रिभुज 2 नंबर दिया हुआ है, ये मान लो A नंबर है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और इसी आधार पर बनने वाला ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो 2 बराबर होगा किसके, A के बराबर होगा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा सर, वो होता है। तो मैं EDC की जगह लिख सकता हूँ DBE, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC है। अब आप क्या लिखोगे, त्रिभुज EDC की जगह क्या लिखोगे, DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना। तो अब ये समीकरण, इसको क्या दे दोगे, B, ठीक है। अब समीकरण A व B की तुलना करूंगा मैं, समीकरण A व समीकरण B की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण A व B की तुलना करोगे आप, तो समीकरण A क्या आपके पास, ठीक है, समीकरण A ये रहा, ठीक है। ये आपको कह रहा है ADE का क्षेत्रफल और इसमें भी क्या अपॉन DBE का क्षेत्रफल, इसका मान क्या है AD अपॉन DB। यहाँ पर भी देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल, ये आपस में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। ये आपके इति सिद्धम।